हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं शबाना सामरीन, नेहा छेत्री, मनीषा धुंगाना, सामूती देवी, प्रिया बनिक, अंजलि चोपड़ा का जिन्होंने कल का एपिसोड सबसे पहले देखा, जयंती प्रधान, अनाया जायसवाल, प्रीति वर्मा और शानवी एंजल। ये 4 वो नाम हैं जिनके कमेंट्स को बेस्ट कमेंट सिलेक्ट किया गया है और वो कमेंट कहते हैं वीडियो के एंड में देखेंगे। टीआरपी आ गई है 16 पोजीशन पे, कसौटी अभी भी टिका हुआ है जैसे पिछले हफ्ते था। आज के एपिसोड का लूप होल है इसके राइटर्स, यानी लिखने से पहले उन्हें होश ही नहीं रहता है कि वो क्या लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे रिविलेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें पहले बताया ही नहीं जा सका है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और स्टोरी सुनाते सुनाते मैं आपको बताऊंगी और आप खुद शॉक्ड हो जाएंगी कि ऐसा भी कुछ हुआ था, हमें तो सुनने में भी नहीं आया। अनुराग बड़े असमंजस की पोजीशन में होता है, वो कॉरिडोर की तरफ जाता है, तभी सामने से नर्स आती है। अनुराग उसको थैंक यू बोलता है तो नर्स कहती है कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, बल्कि आपको थैंक यू उस आदमी का करना चाहिए जो यहाँ पर आया था, आपकी बच्ची को जल्दी से ब्लड देके यहाँ से फटाफट चला गया। अनुराग कहता है उसको थैंक यू करने के लिए मुझे उसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्या आप मुझे बताएंगी उसका नाम क्या है? नर्स कहती है आप रिसेप्शन एरिया में जाइए, रजिस्टर चेक करिए, उसका नाम वहाँ लिखा होगा। अनुराग जाता है, रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मुझे प्लीज़ उस आदमी का नाम जानना है जिसने मेरी बच्ची को ब्लड डोनेट किया है, आप रजिस्टर दिखा दीजिए। रजिस्टर देखता है तो देखता है कि मोबाइल नंबर और नाम, ये 2 सेक्शन ऐसे थे जो ब्लैंक थे, लेकिन सिग्नेचर्स वहाँ थे और सिग्नेचर्स में लिखा था RB। अनुराग उसको मोबाइल में कैप्चर करता है और फिर नर्स से कहता है कि ये 2 सेक्शन खाली कैसे रह गए। नर्स कहता है हमसे गलती हो गई, हमने ध्यान ही नहीं दिया जल्दबाजी में। पर वो जो भी आदमी थे बहुत ही मिस्टीरियस थे, बहुत कम बात करते थे और 2 टूक बात करते थे। मतलब जाने से पहले वो कहते जब मैं चाहूँ तभी आदमी मुझे खोज सकता है, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ मैं सिर्फ तभी पहुँचता हूँ। बस ये 2-3 डायलॉग वो बोले थे और फिर चले गए। अनुराग को ये डायलॉग सुन के ऋषभ बजाज का चेहरा याद आ जाता है। वो कहता है ओके थैंक यू, मैं देखता हूँ। अनुराग फटाफट गाड़ी से सीधे घर की तरफ निकल जाता है बिना प्रेरणा से मिले। इधर मुलॉय काका आते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो प्रेरणा से कहते हैं कि बेटा क्या तुम तैयार हो घर जाने के लिए? प्रेरणा कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन अनुराग कहाँ है? मुलॉय काका कहते हैं कि उसे कुछ काम था, वो घर की तरफ निकल गया है, पर चलो हम लोग चलते हैं। इधर निवी सारी बातें सुन लेती है। वो मोबाइल से फ़ोन करती है मोहिनी को, कहती है माँ जल्दी आओ, उस आदमी का पता चल गया है जिसने बच्ची को ब्लड दिया है। मोहिनी आती है, वो भी रजिस्टर चेक करती है तो वो देखती है सिग्नेचर्स में RB लिखा होता है। उसका भी दिमाग सनकता है और वो सोचती है कि हो ना हो ऋषभ बजाज ही है। अनुराग पहुंचता है घर, अपने ऑफिस की सारी फाइल्स देखता है, फिर उसको ऋषभ बजाज की फाइल मिलती है जिसमें उनके सिग्नेचर्स होते हैं और RB मेंशन होता है। वो सिग्नेचर्स को अपने मोबाइल के सिग्नेचर से टैली करता है और समझ जाता है कि ये मिस्टर बजाज जी थे जो आकर ब्लड देके चले गए। वो मन ही मन सोचता है कि मिस्टर बजाज तो एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, फिर ये कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब वो बच गए हैं। अब ये जो प्लेन क्रैश वाली बात है, ये तो कभी भी किसी एपिसोड में आई ही नहीं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमें आज ही पता चल रहा है कि मिस्टर बजाज तो मर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। इधर नीचे मोहिनी सिर पकड़े बैठी रहती है। निवी कहती है कि माँ प्लीज अपने दिमाग पर इतना जोर मत दीजिए, क्योंकि आप जितना सोचेंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मोहिनी कहती कैसे ना सोचूं, RB से समझ रही हो कौन आया होगा? ऋषभ बजाज। ये बच्ची बजाज की है और बजाज फटाफट अपना खून देके वहां से निकल गया। प्रेरणा झूठ बोल रही है और मेरे ओनू को धोखा दे रही है। अगर मैं यही बात मुलॉय से बोलूंगी तो मुलॉय मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इधर मुलॉय काका एंटर कर जाते हैं घर में। वो कहते हैं मोहिनी थाली लाओ और बच्ची का स्वागत करो। मोहिनी बिना कुछ बोले थाल लेकर आती है, प्रेरणा का स्वागत करती है, टीका वीका लगाती है और कहती है आओ प्रेरणा अंदर आओ। शिवानी कहती दी आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, हमेशा खुश रहिएगा। इतना कह के शिवानी वहां से चली जाती है। अनुराग बच्ची को गोद में लेता है और प्रेरणा से कहता है चलो कमरे में चलते हैं। दोनों लोग कमरे में आ जाते हैं। प्रेरणा बच्ची को पालने में लिटाती है। अनुराग कहता है कि मैं पानी लेकर अभी आता हूँ। अनुराग जैसे ही जाता है मोहिनी एंटर करती है और प्रेरणा से कहती है कि अब बस करो ये ढोंग, कब तक झूठ का सहारा लोगी? ये बच्ची ऋषभ बजाज की है, तुम अभी तक छुपा के बैठी हो। प्रेरणा कहती है कि आप इतनी घटिया बात कैसे सोच सकती हैं? मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी यही कहूंगी कि ये बच्ची अनुराग की है, मिस्टर बजाज की नहीं। हमने शादी जरूर की थी पर वो शादी नहीं, एक समझौता था, एक समझौते के नाते हुआ था और आज तक कभी भी मिस्टर बजाज ने मुझे छुआ भी नहीं। मोहिनी कहती ये सब ढोंग, ये सब ड्रामे, ये सब तुम किसी और को दिखाना, मेरे सामने नहीं। मैंने भी दुनिया देखी है, इसलिए मुझे मत चलाओ। इस बच्ची का खून अपने पापा से भी मैच नहीं हो रहा है, तुमसे भी मैच नहीं हो रहा है। माँ एक हो सकती है पर बाप
पाप तो कोई भी हो सकता है ना, जिसको तुम छुपा रही हो। अगर मुझे पक्का विश्वास है, अगर मैं इसका डीएनए भी टेस्ट कराऊंगी, वो भी मेरे अनु से मैच नहीं होगा। पीछे अनुराग खड़ा सब सुन लेता है। वो कहता है, माँ तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये बच्ची मिस्टर बजाज की निकली तो। प्रेरणा शॉक्ड हो जाती है अनुराग के मुंह से ये बात सुन के। अनुराग अंदर आता है और कहता है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा खून है, पर अगर ये मिस्टर बजाज की भी निकलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी ये मेरी ही बच्ची रहेगी। प्रेरणा कहती है, तुम्हारे मन में ऐसी बात आई कैसे। अनुराग कहता है, नहीं तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ रही हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। प्रेरणा कहती, तुम जो कहना चाह रहे थे मैं समझ चुकी हूँ अनुराग, अगर तुम्हारे मन में 1% ये बात नहीं आती तुम इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें भी ऐसा लग रहा है। वो अपनी बच्ची को गोद में उठाती हुई कहती, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, मेरे पीछे पीछे मत आना। इतना कह के प्रेरणा नीचे जाने लगती है। अनुराग पीछे पीछे भागता है। प्रेरणा रुक जाओ, प्रेरणा रुक जाओ। मुलॉय कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो इतना सारा सामान लेके आया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। प्रेरणा कहती है, काका बाबू आपको मेरी कसम है, आप मुझे नहीं रोकेंगे, अगर आपको रोकना ही है तो अनुराग को रोकिए, मैं घर जा रही हूँ। मुलॉय चुप हो जाते हैं। वो अनुपम से कहते हैं, जाओ प्रेरणा को छोड़ कर आओ, और अनुराग से कहते हैं, चुप हो जाओ, वहीं खड़े रहो जहां हो। प्रेरणा अनुपम के साथ घर की तरफ निकल जाती है। अनुराग बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगता है। इधर प्रेरणा जैसी घर पहुंचती है, उसकी माँ उसका स्वागत करती है। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो माँ पूछती है कि अब तुम मुझे सच सच बात बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, कोई तो बात हुई होगी जो तुम मुझसे छुपा रही हो। इधर मोहिनी अनुराग से कहती है कि बेटा देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अनुराग कहता है, मुझे कुछ नहीं समझना। क्या समझने को बाकी रह गया है। मोहिनी कहती है कि मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ बेटा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी सोनालिका को लेकर भी है। अनुराग कहता है कि सोनालिका से मैं बात कर लूंगा, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए कि उसने मेरी जान बचाई, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ आप भी मेरी बात समझिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। बच्ची मेरी है, प्रेरणा मेरी है, मैं सिर्फ उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अगर सोनालिका को जिंदगी में कुछ भी चाहिए होगा वो मुझसे कभी भी मांग सकती, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप प्रेरणा को दुश्मन समझना बंद करिए, बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। सोनालिका पीछे खड़ी ये बात सुन लेती है और उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुराग जाता है प्रेरणा को मनाने, वो कान पकड़ के माफी मांगता है और प्रेरणा से कहता है, क्या तुम परसों मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। प्रेरणा कहती है हाँ। तो दोस्तों ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। बाय।